हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने टेलीग्राम चैनल अंग्रेजी इन इंग्लिश पर द हिंदू न्यूज़पेपर से रोज़ 5 वर्ड मीनिंग पोस्ट करता हूं, जिनमें उनके हिंदी मीनिंग्स, जिनमें उनका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एक एग्जाम्पल सेंटेंस होता है। आज से मैं ये अपने यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट करने वाला हूं, तो बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के वर्ड मीनिंग्स। आज का पहला वर्ड है बिहेस्ट। बेहेस्ट इसे बोलते हैं। बेहेस्ट का मतलब हुआ आदेश देना। इसका सिनोनिम हुआ इंस्ट्रक्शन। सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग देने वाला वर्ड। इसका अपोजिट हो गया लिबर्टी। लिबर्टी मतलब छूट लेकर जो काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया गवर्नर शुड नॉट एक्ट एट द बिहेस्ट ऑफ द पार्टी रूलिंग एट द सेंटर। आज का जो एडिटोरियल आया है वो राजस्थान सरकार में जो उथल पुथल मच रही है उसके ऊपर है, और वहीं से मैंने ये वर्ड लिया है। एग्जाम्पल सेंटेंस में वापस पढ़ता हूँ। गवर्नर शुड नॉट एक्ट एट द बिहेस्ट ऑफ द पार्टी रूलिंग एट द सेंटर। गवर्नर को सेंटर पे जो पार्टी रूल कर रही है, जो कि अभी बीजेपी कर रही है, उसके आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए, ऐसा एडिटोरियल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह करना, किसी चीज़ का विरोध करना। इसका सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग देने वाला वर्ड हुआ रिवोल्ट। एंटोनिम इसका हो गया सबमिशन। किसी के लिए समर्पित हो जाना किसी के लिए समर्पित हो जाना सबमिशन कहलाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस इसका होगा राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्रा राजस्थान के अभी गवर्नर हैं, कुड हैव सॉट ए फ्लोर टेस्ट इन द स्टेट असेंबली टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ के अशोक गहलोत हैं, हैज़ ए मेजॉरिटी एज सून एज द रेबेलियन इन द रूलिंग कांग्रेस कास्ट ए शैडो ऑन इट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब हो गया टालम टोल करना, किसी चीज़ को आगे के लिए बढ़ाना, पोस्टपोन कर देना। सिनोनिम इसका हो गया हेजिटेशन, और इसका एंटोनिम हो गया प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब आगे बढ़ के किसी चीज़ को करना, किसी कार्य को करना, प्रोएक्टिव तरीके से उसको करना कहलाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस का हो गया द गवर्नर हैज़ साइटेड 6 रीजन्स फॉर हिज प्रोक्रेस्टिनेशन इन कॉलिंग एन असेंबली सेशन। बजट सत्र असेंबली का सेशन बुलाने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, मतलब टालम टोल कर रहे हैं गवर्नर कलराज मिश्रा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है डिस्क्रिशनरी का मतलब हो गया विवेकाधीन, मतलब किसी के विवेक पर छोड़ देना, किसी की बुद्धि पर छोड़ देना कि वो से क्या निर्णय लेना है, ये डिस्क्रिशनरी कहलाता है। सिनोनिम इसका हो गया वॉलेंटरी, मतलब अपनी इच्छा से कोई काम करना। इसका एंटोनिम हो गया कंपलसरी, मतलब किसी को काम दिया गया है और तो वो काम उसके लिए ज़रूरी है, उसको करना उसके लिए ज़रूरी है, तो वो कंपलसरी कहलाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस का देखेंगे हम। बट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेटल्ड दैट द गवर्नर हैज़ नो डिस्क्रिशनरी पावर्स इन समनिंग ए सेशन ऑफ द असेंबली एंड ही और शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं हो सकती सेशन समन करने के लिए। डिस्क्रिशनरी का मतलब विवेकाधीन, मतलब उसके विवेक के अनुसार वो ये नहीं कर सकता है, और उसको वह बाउंड है, प्रतिबद्ध है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द CM एंड काउंसिल ऑन मिनिस्टर्स। CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसी उसको एड एंड एडवाइस देते हैं, उसी के अनुसार उसको कार्य करना होता है। नेक्स्ट और आखिरी हमारा जो वर्ड है वो है कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है बुलाना। इसका सिनोनिम होगा असेंबल, इकट्ठा करना। एंटोनिम इसका हो जाएगा डिस्पर्स। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा आइदर वे द ओनली अप्रोप्रिएट वे फॉरवर्ड टू मिस्टर मिश्रा इज टू कन्वेन द सेशन एंड अलाउ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू टेक इट्स कोर्स। इसमें लिखा हुआ है कि एक रास्ता सिर्फ यही है कि मिस्टर मिश्रा को सत्र बुलाना चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपना काम करने देना चाहिए। ये हो गई दोस्तों आज की सारी मीनिंग्स। मैं रोज़ सुबह
लगभग इसी वक्त ये मीनिंग्स पोस्ट करूँगा। मुझे आशा है कि आपने ये पसंद की होंगी। इसके बावजूद भी अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप लिखें और मैं और सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। एन्जॉय लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।